स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। यह वीडियो एकदम शॉर्ट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के टेबल को याद रखने के ट्रिक को सीखेंगे और आसान तरीकों से सीखेंगे ताकि आप कभी ना भूलें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो 6 प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात होता है, अगर आपको एक त्रिकोणमिति अनुपात का मान याद रह गया, यानी कि साइन थीटा का मान याद रह गया, तो आप किस प्रकार उससे कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान निकाल सकते हैं, वो हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि यह जो टेबल हम लोग को याद रखना पड़ेगा। यह टेबल हम लोग का आने वाले चैप्टर में संपूर्ण रूप से यूज होगा, एक्सरसाइज 8.2 में। तो देखिए, ये जो 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात हम यहाँ पे लिखे हैं, क्या क्या? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। यहाँ पे जो थीटा है, थीटा बेसिकली यही मान है। इसी एंगल का मान हम लोग निकालेंगे किस अनुपात में? इस अनुपात में 0 डिग्री, मतलब कि साइन 0 डिग्री का मान जितना होगा यहाँ पे लिखेंगे, साइन 30 डिग्री का मान जितना होगा यहाँ पे लिखेंगे, 45 डिग्री का मान जितना होगा लिखेंगे, 60 डिग्री का मान जितना होगा लिखेंगे और 90 डिग्री का मान जितना होगा लिखेंगे। और उसे किस प्रकार याद रखा जाए आसान तरीकों से, वो हम लोग जानेंगे। तो चलिए एक ट्रिक हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? ट्रिक। सबसे पहले हम लोग गिनेंगे कि कितना कोण हो रहा है। कितना कोण हो रहा है? 1 2 3 4 5। कितना कोण हो रहा है? 5 कोण हो रहा है। लेकिन हम लोग 1 से स्टार्ट नहीं करके कितना से स्टार्ट करेंगे? 0 से। यही ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है, याद रखने का ट्रिक। 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। आगे बच्चों, अब देखिए टोटल कितना हुआ? अभी 4 हुआ, तो नीचे सबके नीचे 4 रख दीजिए। कितना रख दीजिए? 4 रख दीजिए। तो 4 रख दिए। अब सभी ये जो मान हम लोग का आया, इसको अंडर रूट में ले लीजिए, मतलब कि वर्गमूल कीजिए उनका। क्या कीजिए? वर्गमूल। वर्गमूल आप सभी को आता है बच्चों? अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है वो भी आपको बताया जाएगा। अब देखिए, जब इन मानों का वर्गमूल निकालना होगा तो आप लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ये कितना हो जाएगा? रूट के अंदर ही 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसका वर्गमूल होगा 1/2, उसको रहने देते हैं। उससे पहले ये देखिए, ये काट जाएगा। काट के कितना होगा? अंडर रूट 1/2। ये नहीं कटेगा। ये काट के कितना हो जाएगा? ये काट के रूट के अंदर 1 हो जाएगा। अब इन सभी का वर्गमूल कीजिए और वर्गमूल करने पर जो मान आएगा, क्या आएगा? वर्गमूल करने पर जो मान आएगा वो होगा हम लोग का साइन थीटा का मान। मतलब कि 0/4, यानी कि कितना आया? 0 आया। अगर इसका वर्गमूल जितना होगा, मतलब कि 0 ही होगा, तो साइन 0 डिग्री का मान उतना ही हो जाएगा। इसको हम लोग इस प्रकार घेर देते हैं। ये ट्रिक है। क्या है? ये ट्रिक है। ऊपर वाला कोण का मान है, ये ट्रिक है। आपको पूरा जैसे हम लिख रहे हैं, आप वैसे ही अपनी कॉपी में नोट कीजिए, ये ट्रिक भी लिखिए, तभी आपको याद रखने में आसानी हो। अब देखिए, 0 का वर्गमूल कितना होता है? 0 होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया? 0 आ गया। अब देखिए, 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया? 1/2 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, 1 का वर्गमूल होता है 1, लेकिन 2 का वर्गमूल संपूर्ण मतलब पूर्णांक के रूप में नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या लिख के रखेंगे? √2। अब देखिए, उसी प्रकार 3 का वर्गमूल नहीं होता है और 4 का वर्गमूल होता है 2, और 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना है? 0। साइन 30 डिग्री का मान आया 1/2, यानी कि आधा। साइन 45 डिग्री का मान आया 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान आया 1। कितना आया? 1। हम आपको अभी बताए कि अगर आपको एक अनुपात का मान ज्ञात हो जाए, यहाँ पर हम लोग एक अनुपात का मान ज्ञात कर लिए। कैसे ज्ञात कर लिए? सबसे पहले गिने कि कितना कोण है। कितना कोण है? 1 2 3 4 5। लेकिन हम लोग स्टार्ट किससे कर रहे हैं? 0 से। किससे? 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। 0 1 2 3 4।
4 हो गया। अब ये जो 4 हो गया, चारों के मतलब 0 से स्टार्ट करके जो 4 हो गया, सबके नीचे 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। बटा यानी क्या होता है? भागा होता है। 4 से भाग कर दिए। भाग करने के बाद उसका वर्गमूल निकाले। क्या निकाले? वर्गमूल निकाले। और जो वर्गमूल का मान आया वही हो गया हम लोग का साइन अनुपात का मान। क्या हो गया? साइन अनुपात का मान। अब देखिए साइन का तो आपको याद रह जाएगा। इससे क्या कीजिएगा? 0 1 2 3 4 हो गया, सबको 4 से भाग कर दीजिएगा और सबका वर्गमूल कर दीजिएगा, तो साइन थीटा का मान आ जाएगा। यानी कि साइन का 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45, 60 और 90 डिग्री का मान आ जाएगा। ये तो हो गया साइन का मान। हम आपको बताए थे कि अगर आपको एक का मान याद रह जाए तो आप सभी का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं देखिए। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे? अब हम लोग मान निकालेंगे कॉस थीटा का। किसका? कॉस थीटा का। देखिए कॉस थीटा के लिए आप बेझिझक, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ अंत हुआ है? 1 में अंत हुआ है, तो जहां अंत हुआ है उसको पहले लिखिए। एक वहां लास्ट में 1 था तो यहाँ पे पहले 1 लिखे। उसके सेकेंड लास्ट में कितना है? √3/2, इसका सेकेंड में लिख दीजिए। बीच में कितना है? 1/√2, इसका भी बीच में वही लिख दीजिए। इसका सेकेंड में कितना है? 1/2 और इसका फर्स्ट में कितना है? 0, वही इसका लास्ट में हो जाएगा 0। आप लोग बोलेंगे कि सर आप कैसे लिख दिए यह मतलब यह मान जो हम लोग लिखे कैसे लिख दिए? तो आप पहले ये चीज याद कर लीजिए कैसे हुआ, हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। क्या के कॉस के लिए जो साइन का पूरा लिखे थे उसी को उलट के लिख दिए। मतलब जो लास्ट में था उसको पहले लिख दिए, जो सेकंड लास्ट में था उसको सेकंड में लिख दिए, बीच वाला को बीच में ही रहने दिए, और जो सेकंड में था उसको सेकंड लास्ट में लिखे। मतलब यहाँ का देखिए 90 डिग्री का 0 डिग्री में आ गया, 60 डिग्री का 30 डिग्री में आ गया, 45 का 45 में ही रहा, 30 का 60 में चला गया और 0 का 90 में चला गया। हो गया बच्चों, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब 10 का देखिए, 10 आपको आता है, 10 आप सभी को आता है। हम बोलेंगे 10 आप सभी को आता है। हम आपको पहले वीडियो में पढ़ाए थे, अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है ना, आपको याद होगा। tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसका मतलब क्या होता है कि साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देना होता है। क्या करना होता है? भाग देना होता है। तो चलिए यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, हम लोग क्या करते हैं? भाग देते हैं। भाग देने पे क्या होगा? 0/1 यानी कि कितना होगा? भाग दीजिए तो 0 ही आएगा। 0 को किसी के साथ भाग दीजिए, कितना आएगा? 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1/2 को भाग दीजिए √3/2 से, तो कितना आएगा? ये 2 और ये 2 काट जाएगा, आएगा 1। ये ऊपर का 1 बच गया और नीचे का कितना बचा? √3। तो ये आ गया 1/√3। यहाँ पे देखिए ऊपर में भी समान है और नीचे में भी समान ही है, और जब समान संख्या को भाग दिया जाता है तो कितना आता है? 1 प्राप्त होता है। तो ये हो गया 1। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ पे √3/2 बटा 1/2, नीचे वाला काट गया, ऊपर में क्या बचा? 3। नीचे में 1 बचा हुआ है, उसको नहीं लिखना है। यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे कितना आ रहा है? 1/0। कितना आ रहा है? 1/0। 1 को 0 के साथ आप भाग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? भाग नहीं कर सकते। और जब भाग नहीं कर सकते हैं तो बहुत सारा बच्चा क्या लिख देता है? यहाँ पे इन्फिनिटी कुछ इस प्रकार लिख देता है, लेकिन ये गलत है। बहुत सारा टीचर भी आपको यह चीज पढ़ाएगा, लेकिन यह गलत है। इन्फिनिटी कभी नहीं आएगा। क्या आएगा? इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी ले सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी होगा नहीं। क्या होगा यहाँ पे? अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। मतलब ये अनडिफाइंड है। आप कभी भी 1 को 0 के साथ भाग नहीं कर सकते। उसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं? अपरिभाषित। हो गया। अब देखिए एक चीज समझिए,
बहुत सारा बच्चा पूरा लिख देगा। हम आपको समझाने के लिए ये चीज बताए हैं कि भाग देने से आता है, क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है ना, होता है। तो आपको अगर याद रखना है कि कैसे हो रहा है तो आप पूरा लिखिए, सबसे पहले पूरा लिखिए। जब पूरा लिख लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा करके आपको याद रहने लगेगा तब आप ये चीज छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे ये चीज छोड़ दीजिएगा, तब यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे 1√3 और अपरिभाषित याद रखिएगा। पहले पूरा लिखिए तभी आपको याद रहने में आसानी होगा। अब देखिए 10 का हो गया। अब कॉट को आप 2 प्रकार से लिख सकते हैं। कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 2 प्रकार से। कैसे कैसे? एक चीज देखिए, जब टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और हमको और एक चीज मालूम है कि कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। मतलब कि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, और इसी को हम लोग कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? आप बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इतना झंझट ना करके आसान तरीका बताते हैं। क्या बताते हैं? आसान तरीका। आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, ये जो हम लोग का 10 का मान है, किसका मान है? 10 का, जो उसका लास्ट में है। जैसे हम लोग साइन निकाल के कॉस लिखे, उसी प्रकार हम लोग 10 निकाल के क्या लिखेंगे? कॉट लिखेंगे। मतलब 10 का जो लास्ट में है कॉट का फर्स्ट में होगा। किस में होगा? 10 का फर्स्ट में होगा। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी कभी नहीं होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना है? √3, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर 1 का उल्टा 1 ही होता है। उल्टा बोल रहे हैं, मतलब कि 1 का 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर जो 1/√3 है वो चला आएगा यहाँ पे 1/√3, और यहाँ पे जो 0 है ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया कॉट का। क्या किए? जो 10 का मान आया था उसी को उलट के लिख दिए। मतलब जो लास्ट में था उसको फर्स्ट में लिखे, जो फर्स्ट में था उसको लास्ट में लिखे। हो गया। अब देखिए फिर आ जाता है हम लोग का क्या? फिर आ जाता है हम लोग का सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। आप सभी को याद होगा। मतलब कि कॉस को उलटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उलटना पड़ेगा। आप सभी को उल्टाना आता होगा, तो देखिए कैसे। मतलब कि 1/, करना होगा। जो चीज है उसको नीचे लाना होगा, जो मतलब अंश में है उसको हर में लाना होगा। तो अगर 1 को नीचे लाइएगा तो 1 का 1 ही रह जाएगा। और देखिए इसको जब उलट दीजिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे चला जाएगा। इसका 1 नीचे आ जाएगा। जब 1 नीचे रहता है तो उसको नहीं लिखते हैं, तो इसके बदले ये हो गया। अब देखिए 0 का उल्टा, यानी कि 0 नीचे चलाया। कहाँ चलाया? 0 नीचे चलाया और 1 ऊपर चला गया। एक चीज समझिए, यहाँ पर जो 0 है, क्या है? 0। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब नीचे क्या है? 1 है। और जब इसको उलट दीजिएगा तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस प्रकार हो जाएगा। और इसका मतलब भी क्या होता है बच्चों? इसका मतलब भी होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। एक चीज बता रहे हैं, जितना सारा कोण में आपका अपरिभाषित आ रहा है, क्या आ रहा है? अपरिभाषित आ रहा है, वह कोण आपका क्वेश्चन में देगा ही नहीं। क्या करेगा? देगा ही नहीं। उसका टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। अब देखिए सबसे लास्ट में बच जाता है क्या? कोसेक थीटा। ये होता है 1/sin थीटा। इसको कैसे याद किया जाए? क्या इसको कैसे याद किया जाए? देखिए इसको भी क्या करेंगे हम लोग, जो सेक का आया उसी को फर्स्ट वाला लास्ट में, लास्ट वाला फर्स्ट में करके लिख दीजिए, हो जाएगा। देखिए कैसे, जो अपरिभाषित लास्ट में आया है फर्स्ट में लिख दीजिए, अपरिभाषित हो गया फर्स्ट में। हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो 2 था उसको यहाँ पर ले आइए। ये रूट बीच का बीच ही रह गया, और जो ये है ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 1 है ये आ जाएगा लास्ट में। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग पूरा टेबल को याद रख सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। पूरा त्रिकोणमिति चैप्टर में आपका यूज होगा। त्रिकोणमिति छोड़िए, एक का और आपका और एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस बोल के, मतलब
ऊंचाई और दूरी बोल के एक तो चैप्टर होगा जो 9 नंबर चैप्टर है आप लोग का, उसमें भी इसका संपूर्ण रूप से यूज है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से और एक बार देख लीजिए। सबसे पहले इसको याद रखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो 6 साइन मतलब 6 जो अनुपात है ये आपको याद रखना होगा। वो आप सभी को याद है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। और इसी कोण का मान निकाल सकते हैं आप। जो बीच वाला कोण है, आप बहुत सारा बच्चों का यह क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर 15 डिग्री का मान निकाल सकते हैं हम लोग। तो आप हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 45 से 30 माइनस करके, लेकिन उसका एक अलग फॉर्मूला होता है, वो आपका 10th लेवल में नहीं होता है, वो 11th 12 में जब आप पढ़िएगा तब आपको पूछा जाएगा। अब देखिए 10th लेवल में 0, 30, 45, 60 और 90 इसी कोण का मान आपको पूछा जाएगा। तो हम लोग इसी को याद रखेंगे। इसको याद रखने का जो ट्रिक है, क्या किया हम लोग 0 से गिनना स्टार्ट किए। टोटल कितना कोण है, 0, 1, 2, 3, 4, 4 कोण है। तो 0, 1, 2, 3, 4 लिखे और सबको 4 से डिवाइड कर दिए। क्या किए, 4 से डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद उसका वर्गमूल निकाले। क्या निकाले, वर्गमूल। जैसे इसका वर्गमूल 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, 1/4 का वर्गमूल 1/2 होता है। तो ये 0 साइन 0 डिग्री का मान हो गया। ये जो 1/2 हुआ ये साइन 30 डिग्री का मान हुआ। फिर रूट 1/2 है, इसका वर्गमूल कितना है, ये हो गया साइन 45 डिग्री का मान। फिर साइन मतलब जो 3/4 है, इसका वर्गमूल कितना है, रूट 3/2 होगा, ये हो गया साइन 60 डिग्री का मान। और 4/4 यानी कि 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया हम लोग का साइन 90 डिग्री का मान। तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग साइन का मान निकाल सकते हैं। किसका मान निकाल सकते हैं, साइन का मान। जब आपको साइन का मान याद हो जाएगा, मतलब आप कैसे निकालते हैं ये समझ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग किस में आएंगे, कॉस में आएंगे। और कॉस को किस प्रकार लिखते हैं हम लोग बच्चों, कॉस को जो साइन का लास्ट में आता है उसको फर्स्ट में लिख देते हैं, मतलब उसी को उलट के लिख देते हैं। क्या करते हैं, उलट के लिख देते हैं। 90 डिग्री वाला 0 डिग्री में आ गया, 60 डिग्री वाला 30 डिग्री में आ गया, 45 का 45 रहा, क्यों रहा, क्योंकि ये बीच में है। फिर 30 का 60 में चला गया, अब 0 का 90 में चला गया। उसके बाद क्या आता है, टेन आता है। क्या आता है, टेन। हम लोग पढ़े थे कि टेन थीटा बराबर, मतलब आप सभी को मालूम होगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए इसको और इसको भाग दीजिएगा। हम यहाँ पे ये भाग करके दिखा दिए हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 1/√3 आएगा। अगर आपको लगता है कि हम कहीं पे गलत किए हैं तो आप साइड में भाग करके देख सकते हैं, आंसर इतना ही आएगा। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे √3 आएगा, यहाँ पे अपरिभाषित आएगा। लेकिन बहुत सारा टीचर क्या करता है, इन्फिनिटी पढ़ा देता है, लेकिन उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां जहां पर ये अपरिभाषित है क्वेश्चन में आपको पूछा नहीं जाएगा, इसका गारंटी हम दे सकते हैं। यहाँ पर भी अपरिभाषित। फिर कॉट के लिए क्या किया, उसी को उलट के वापस लिख दिए, हो गया। अब इसको जो सेक आया, क्या किए, इसका जो चेंज कर दिए, कॉस का उल्टा कर दिए, मतलब 1/cos कर दिया। हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो उसी को लिख दिए यहाँ पर। और कोसेक के लिए क्या किए, इसी को उलट के लिख दिए, फर्स्ट वाला लास्ट में और लास्ट वाला फर्स्ट में। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़िए। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।